dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a false weight and thus gains 618 over 47%. For a kilogram, he uses a weight of. इमीडिएटली हम इस क्वेश्चन को आंसर मार्क कर सकते हैं। हमें सिर्फ ऑप्शंस पे नजर डालना होगा और देखना होगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 47 का मल्टीपल है, और वो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। यही हमारा आंसर होगा। सिस्टमेटिकली अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, जो डीलर है उसने वेट डिस्प्ले तो किया हुआ है 1000 ग्राम, लेकिन जो एक्चुअल वेट वो यूज कर रहा है वो इससे कम है, लेट अस से x ग्राम। साथ में वो क्या कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम कॉस्ट प्राइस है ₹1 पर ग्राम, तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगी ₹1 पर ग्राम। जो कस्टमर है वो पेमेंट करेगा 1000 ग्राम के लिए, और किस रेट पर, एट द रेट ₹1 पर ग्राम। दैट मीन्स कस्टमर पेमेंट करेगा 1000 रुपीज का, और जो मटेरियल डीलर ने कस्टमर को दिया है वो है x ग्राम, और ये मटेरियल डीलर ने इस रेट पे परचेस किया था। दैट मीन्स x रुपीज स्पेंड करके ये मटेरियल उसने परचेस किया था। तो जो चीज उसने x रुपीज में परचेस की वो चीटिंग करके उसने 1000 रुपीज में बेच दी। प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1000 माइनस x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100। ये करने पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 618 ओवर 47%। ये वैल्यू हो गई है 300 ओवर 47। तो ये जो x है ये 47 का मल्टीपल होना चाहिए था। दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑप्शन हमने इमीडिएटली आंसर मार्क कर दिया। अगर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये 3x है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 47 माइनस 47x इज इक्वल टू 3x। ये इस तरफ चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 50x is equal to 1000 multiplied by 47. 50 goes into 1000 20 times, और 20 into 47 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 940। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश divides two sums of money among his four sons Naresh, Vipin, Bhupesh and Yogesh. The first sum is divided in this ratio and the second in this ratio. If the second sum is twice the first, then the largest total is received by. एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है यहाँ पर, हमें सेकंड सम को फर्स्ट सम का डबल करना है। पर अगर हम इन सब का सम करें 4 and 3 7 and 2 9 and 1 10, तो जो फर्स्ट सम है वो 10 का मल्टीपल होगा। एंड व्हाट अबाउट सेकंड, 5 and 6 11 and 7 18 and 8 26। सेकंड सम 26 का मल्टीपल होना चाहिए। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हम यहाँ पर या तो इसे मल्टीप्लाई कर दें 26 से और इसे 10 से, या एक काम हम करें इसे 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 130 हो जाएगा, और इसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 130 हो जाएगा। हमें इस वैल्यू को डबल करना है तो 130 का डबल ये हो गया 260। दैट मीन्स अगर हम ये समझें कि जो फर्स्ट सम है वो 130 रुपीज है, तो सेकेंड सम कितना है 260 रुपीज। 130 रुपीज को हमें 4 3 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पर्सन है नरेश, उन्हें कितना पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 130। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हर एक टर्म को हम 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 13 इंटू 4, यहाँ उन्हें कितना मिलेगा 52। व्हाट अबाउट इन द सेकेंड केस 5 6 7 8, तो ये होगा 5 अपॉन 26 इंटू 260। तो 26 10 टाइम्स, हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मिलेगा 50। इन दोनों का सम हो गया 102। सेकेंड सन कौन है, विपिन। विपिन को यहाँ कितना मिलेगा 3 इंटू 13 दैट इज 39 एंड 6 इंटू 10 60, ये वैल्यू हो गई 99। थर्ड सन है भूपेश, लेट्स से इनको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा 2 इंटू 13 दैट इज 26, और यहाँ मिलेगा 7 इंटू 10 70, दिस इज 96। एंड लास्ट सन का नाम है योगेश। इन्हें फर्स्ट केस में कितना पैसा मिलेगा 1 इंटू 13 दैट इज 13, और सेकेंड केस में 8 इंटू 10 80, सो दैट इज 90।
3। क्वेश्चन में पूछा गया लार्जेस्ट टोटल किसे मिला है, एंड वी कैन सी ये मिला है नरेश को। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is working and B a sleeping partner in a business. A puts in rupees 12,000 and B rupees 20,000. A received 10% of the profit for managing, the rest being divided in proportion to their capitals. 12,000 और 20,000 का अगर हम रेशियो निकालें तो ये होगा 3:5। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% पहले ए को मिलेगा और बाकी बचा हुआ 3:5 के रेशियो में डिवाइड होगा। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9,600, ये 9,600 का हमारा प्रॉफिट है। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए? सबसे पहले ए को इस वैल्यू का 10% दैट इज 960 रुपीज मिलेगा। अगर हम 960 रुपीज यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें देन वी विल गेट 8640। 8640 में ए का शेयर कितना होगा वी कैन फाइंड आउट, वो होगा इस वैल्यू का 3/8 दैट इज 1080 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो दिस इज 3240। तो 960 रुपीज तो मैनेज करने का मिला है और 3240 रुपीज बिकॉज ऑफ द कैपिटल मिला है। इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो ए का टोटल शेयर आ जाएगा 4200 रुपीज। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. He engages 100 men at the beginning and 100 more after 35 days. That means अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहे डायग्राम से, तो यहाँ पर उसने 100 मैन एंगेज किए एंड 35 डेज के बाद में 100 मोर मैन। सो आफ्टर 35 डेज द नंबर ऑफ मैन बिकेम 200 एंड कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। टाइम था 40 डेज, 35 डेज यहाँ जा चुके हैं, दैट मीन्स ही टुक 5 मोर डेज हियर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टोटल वर्क। तो हम यहाँ पर क्या इसे वर्क को मैन डेज की टर्म में लिख सकते हैं। हमारा जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 35 मैन डेज प्लस 200 multiplied by 5 man days. If he had not engaged the additional man, how many days behind schedule would it be finished? अगर ये सारा का सारा काम सिर्फ 100 मैन करते तो उन्हें कितने दिन लगते, लेट अस से x डेज। हमें x की वैल्यू निकाल के ये पता करना है कि काम कितना डिले हो जाता। ये 2 जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 5 into 2 10 प्लस 35 45, टोटल 45 डेज लगते। काम 40 डेज में करना था, इसका मतलब है काम 5 डेज डिले हो जाता। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते थे। 200 मैन को ये वर्क करने में, ये वाला पार्ट करने में 5 डेज लगे हैं। अगर एडिशनल मैन नहीं होते और सिर्फ 100 मैन यहाँ पर काम कर रहे होते तो क्या होता, सिंस नंबर ऑफ मैन रिड्यूस्ड सो नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज। इंक्रीज करने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो 200 न्यूमरेटर बन जाएगा, 100 डिनोमिनेटर। तो अब 10 डेज लगते, 5 डेज की जगह कितना दिन लगता है 10 डेज, तो हमारा वर्क 5 डे डिले हो जाता। तो दोनों अप्रोचेस में से जो आप कंफर्टेबल हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 men and 6 women finish a job in 8 days. लेट्स से मैन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से, women को रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। ये इस काम को 8 डेज में करते हैं, ठीक है। 3 men and 7 women, 3 men and 7 women इस काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। हमें क्या पता करना है, इन हाउ मेनी डेज विल 10 women finish it? सबसे पहले हमें मैन का जो कंट्रीब्यूशन है और जो वुमेन का डेली कंट्रीब्यूशन है उसका कंपैरिजन करना होगा, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम पूरे वर्क को मैन डेज एंड वुमेन डेज में डिफाइन करें, तो फर्स्ट केस में हमारा वर्क क्या होगा, 4 into 8 32 मैन डेज प्लस 6 into 8 48 वुमेन डेज। सेकेंड केस में वर्क क्या होगा, 3 into 10 30 मैन डेज प्लस 70 वुमेन डेज। बट दोनों ही सिचुएशंस में वर्क तो सेम है, हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 30 मैन डे लेफ्ट साइड ले आते हैं, 48 वुमेन डे को राइट साइड ले जाते हैं। 32 माइनस 30 2 मैन डे किसके इक्वल है, 70 माइनस 48 22
विमेन डे के, दैट मीन्स हम यहाँ से डे कैंसिल कर देंगे और कहेंगे वन मैन का जो डेली कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू 11 विमेन। तो एक रिलेशन आ गया है बिटवीन मैन एंड विमेन एज फार एज द वर्क इज कंसर्न। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम किसी भी एक को लेके या तो इसे लें या इसे लें, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें पता करना है 10 वुमेन इसको कितने दिन में करेंगी। लेट्स से हम इसके बारे में बात करें। वन मैन अगर 11 वुमेन के बराबर हैं तो 3 मैन हो गए 33 के, 33 प्लस 7 40 वुमेन इस वर्क को 10 डेज में कर रही हैं। क्वेश्चन पूछा है बताइए 10 वुमेन इसको कितना दिन लेंगी। नंबर ऑफ वुमेन 1/4 हो गई तो नंबर ऑफ डेज 4 टाइम्स हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 40 डेज, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। या फिर आप यहाँ पर अगेन यूनिटरी मेथड लगाते कि नंबर ऑफ वुमेन रिड्यूस हो गई हैं तो नंबर ऑफ मैन जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होने के लिए न्यूमरेटर बढ़ा, इन दोनों में 40 बड़ा नंबर है तो वो न्यूमरेटर बनेगा और 10 डिनोमिनेटर, एंड सिंप्लीफाई करने पर आंसर क्या आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पंप कैन बी ऑपरेटेड बोथ फॉर फिलिंग अ टैंक एंड फॉर एम्प्टीइंग इट। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 2400 मीटर क्यूब। The emptying capacity of the pump is 10 meter cube per minute higher than its filling capacity. That means अगर हम filling capacity को x मीटर क्यूब पर मिनट मानते हैं तो empty करने की capacity क्या होगी x plus 10 मीटर क्यूब पर मिनट। Consequently, the pump needs 8 minutes less to empty the tank as to fill it. अगर यहाँ पर t मिनट्स लग रहे हैं तो यहाँ पर t minus 8 मिनट्स लगेगी। क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे अच्छा तरीका होगा, बिकॉज हमें फिलिंग कैपेसिटी पूछी गई है पंप की, दैट इज एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो हम ऑप्शंस के थ्रू अगर जाएंगे तो एक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। लेट अस से ये 40 है, तो अगर फिलिंग कैपेसिटी हम 40 लेंगे तो एम्प्टी करने की कैपेसिटी 50, फिलिंग करने में टाइम लगेगा 2400 अपॉन 40 यानी 60 मिनट्स, और एम्प्टी करने में टाइम लगेगा 2400 अपॉन 50, दैट इज ये जीरो हम कैंसिल कर दें तो आंसर हो जाएगा हमारा 48 मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस 12 मिनट आ रहा है, हमें ये डिफरेंस कितना चाहिए 8 मिनट का, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड वैल्यू पे फोकस करें। नाउ लेट अस अज्यूम ये हमारी फिलिंग हो गई है स्पीड दैट इज 50 मीटर क्यूब पर मिनट, तो एम्प्टी करने की स्पीड होगी 2400 ये, और यहाँ पे 60 कर देंगे, 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है, सॉल्व करने पर ये 40 हो गया। एंड वी कैन सी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 मिनट का। इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन हम हमारा आंसर मार्क कर सकते हैं, वरना हमें क्या करना होगा इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करनी होगी और तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय ट्रेन। If the train moved 4 km per hour faster, it would take 30 minutes less. If it moved 2 km per hour slower, it would have taken 20 minutes more. हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने तीन सिचुएशंस आ चुकी है। सिचुएशन नंबर 1, लेट अस से डिस्टेंस है t, नॉर्मल स्पीड है v, एंड जर्नी टाइम है t आवर्स। v हमने लिया है किलोमीटर पर आवर में और d हमने लिया है किलोमीटर में। तो हमारा सबसे पहला इक्वेशन होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। अगर ट्रेन की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती तो ये हो जाती v प्लस 4, डिस्टेंस अभी भी d चलना है, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस, हम कहेंगे t माइनस 1 अपॉन, मिनट्स को हमने आवर्स में बदल दिया है 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 1/2 हो गया है। अगेन यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या होगी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड दैट इज v प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। थर्ड सिचुएशन क्या है हमारे सामने, इफ इट मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी स्पीड अगर v माइनस 2 होती, डिस्टेंस अभी भी d है, टाइम टेकन क्या होता 20 मिनट्स ज्यादा, 20 अपॉन 60 करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 3। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब हम क्या करें इन दोनों को इक्वेट कर लें, चाहे इन दोनों को इक्वेट कर लें, जनरली हम इनको इस वैल्यू को इक्वेट करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ कम कैलकुलेशन है। एक बार इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारा रिलेशन आ जाएगा बिटवीन v एंड t, और एक बार इन दोनों को इक्वेट करें तो एक और रिलेशन आ जाएगा, दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी, उन्हें सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो v इंटू टी इज इक्वल टू v इंटू टी माइनस v इंटू 1/2, 4 इंटू टी
माइनस 4 इंटू 1/2 दैट इज 2। VT से VT हमने यहाँ कैंसिल कर दिया है, तो हमारी इक्वेशन हो गई है माइनस V/2 प्लस 4T माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन पे फोकस करें तो अगेन V इंटू टी किसके इक्वल होगा? V इंटू टी, V इंटू 1/3 with a positive sign, so we'll say V/3 minus 2T and minus 2 into 1/3 that is minus 2/3। ये V/T कैंसिल हो गया है। क्या हो अगर हम इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस 2T 4T बन जाएगा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन अगेन फास्ट हो जाएगी। अगर डबल से कर दें इसको तो ये हो गया 2V/3, ये माइनस 4T और इसको डबल किया माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशंस को अगर ऐड कर देंगे तो 4T तो कैंसिल हो जाएगा। 2V/3 माइनस V/2 और यहाँ पर होगा -2 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो डायरेक्टली 6 यहाँ पर एलसीएम ले लें। 3 goes into 6 2 time, 2 into 2V ये हो गया 4V। 2 goes into 6 3 time, 3 into V 3V minus 12। 3 goes into 6 2 time, 2 into 4 minus 8 is equal to 0। अब ये 6 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा। 4V minus 3V V और ये -20 को राइट साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 20। एक बार हमारे पास में स्पीड आ गई, क्या अब हम t निकाल सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पुट करेंगे तो 20/2 ये हो गया -10 प्लस 4t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4t की वैल्यू आ गई है 12, t की वैल्यू आ जाएगी 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। 20 इंटू 3 करने पर 60 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A train with 90 km per hour crosses a bridge in 36 seconds। तो हमारे पास एक ब्रिज है, ट्रेन 1 है, इसकी स्पीड हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इस ब्रिज को 36 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। अनदर ट्रेन 100 मीटर शॉर्टर, दैट मीन्स अगर इस ट्रेन की लेंथ मैं x मीटर मान लेता हूं तो हमारी जो ट्रेन 2 है उसकी लेंथ हो जाएगी x minus 100 meters, crosses the same bridge at 45 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हो गई है 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, हमें क्रॉसिंग टाइम यहाँ पर मालूम करना है। सबसे पहले ब्रिज की जो लेंथ है वो हमें नहीं मालूम है, लेट अस से वो है y और ब्रिज की स्पीड तो 0 है। तो क्रॉसिंग टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2, वो दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज x प्लस वाई हो गया है L1 प्लस L2 अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है तो जो ट्रेन 1 की स्पीड होगी वही रिलेटिव स्पीड होगी। ये है 90 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में। 18 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 36 करने पर हमारे पास में x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक अच्छा तरीका है मल्टीप्लाई करने का, स्पेशली 5 25 इन नंबर्स का। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36/4 करने पर 9 आएगा और इंटू 100 करने पर x प्लस वाई हमारे पास 900 आ जाएगा। अब हमें पता करना है क्रॉसिंग टाइम, लेट अस से t। ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो लेंथ हो गई है x माइनस 100 प्लस ब्रिज की लेंथ y डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगेन इस ट्रेन की स्पीड है 45, यही हमारी रिलेटिव स्पीड होगी बिकॉज ब्रिज की स्पीड 0 है। x प्लस वाई हमने 900 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो 900 माइनस 100 करने पर ये तो हो गया 800। 9 2 टाइम्स, 9 5 टाइम्स, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 25 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। 25 3 टाइम्स 75 50, 25 2 टाइम 50 एंड 32 इंटू 2 करने पर आंसर होगा 64 सेकेंड्स। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man rows 20 km upstream and back again to the starting point in 110 minutes.
If the speed of the stream is given to us 2 किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर निकालनी है। यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। जाते समय जो स्पीड है वो है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड को लेट से हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर जाते समय अपस्ट्रीम मूवमेंट हो रहा है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आते समय ये डाउनस्ट्रीम मूवमेंट होगा और तब डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जाने में जो टाइम लगा है और आने में जो टाइम लगा है, इनका सम 110 मिनट्स है। तो जाने में टाइम लगेगा 20 ओवर b माइनस 2, आने में टाइम लगेगा 20 ओवर b प्लस 2 और ओवरऑल टाइम लगा है 110 मिनट्स। याद रखिए इसे हमें आवर्स में बदलना होगा बिकॉज हमने बाकी सारी वैल्यूज किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर में ली है। ये 0 से 0 हम कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर दो अप्रोचेस हैं, या तो आप ऑप्शंस के थ्रू इसको ट्राई करें या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं तो कुछ ऑप्शंस को हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 20 है, अगर हम 20 यहाँ प्लेस करते हैं तो 20 माइनस 2 18 और 20 प्लस 2 22। 22 का एक फैक्टर है 11। नाउ ये 11 इजीली कैंसिल होने वाला नहीं है डिनोमिनेटर से, तो हम 20 पर एक बार फोकस नहीं करेंगे। अगर हम 22 करते हैं तो ये थोड़ा इजी होगा बिकॉज 22 माइनस 2 करने पर 20 आएगा, आसानी से इस नंबर को डील किया जा सकता है। और 22 प्लस 2 करने पर 24 आएगा। 24 में भी एक फैक्टर होगा 3, एक फैक्टर होगा 8 और मिनट्स में बदलने में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये टाइमिंग हमारा 110 मिनट्स है या नहीं है। इसे अभी हम मिनट्स में लिख रहे हैं। तो 20 अपॉन 22 minus 2 20, that is it will take 1 hour या 60 minutes। सेकेंड केस की बात करें 20 अपॉन 24, ये आवर्स में आंसर आ रहा है, मिनट्स में बदलने के लिए इंटू 60 कर दें। 12 2 टाइम्स, 12 5 टाइम्स, 2 goes into 20 10 times, 10 into 5 is 50 and you can see इन दोनों का सम 110 आ रहा है। इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर देंगे। सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो आपको प्रैक्टिस से आता है। 24 में क्या दिक्कत थी, 24 प्लस 2 करते ही 26 हो जाएगा, एक फैक्टर 13 है, उसको कैंसिल करना आसान नहीं होगा। 28 में भी सेम दिक्कत होगी, 28 माइनस 2 करने पर 26 आ जाएगा, अगेन विल गेट वन फैक्टर एज 13। और अगर सिस्टमेटिकली हम इसको सॉल्व करते तो ये 0 से 0 हम यहाँ कैंसिल करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती हमारी। यहाँ पर हम लिखते b माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस 2। 20 तो हम बाहर ले सकते हैं, ये बचेगा b प्लस 2 एंड b माइनस 2। दिस इज 11 ओवर 6। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। 2b इंटू 20 ये हो गया 40b इंटू 60 240b। 11 इंटू ये हो गया है आपका b स्क्वायर माइनस 4। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 11b स्क्वायर माइनस 44 इज इक्वल टू 240b। 11b स्क्वायर माइनस 240b माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये 240b को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब हमें इसे फैक्टराइज करना होगा, तो जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ये मुश्किल होती जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में। लेकिन अगेन हम यहाँ देखना है 44 इंटू 11 अगर हम करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है माइनस 484। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं 242 और 2 ले लें, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, अगेन वी आर गेटिंग माइनस 484। सो वी कैन से दिस इज 11b स्क्वायर माइनस 242b प्लस 2b minus 44 is equal to 0। 11b we can take as common, अंदर बचेगा b minus 22, यहाँ पर 2 common, b minus 22 is equal to 0। We can now take b minus 22 as common, तो बचेगा 11b plus 2। b की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक होगा 22 और दूसरा होगा माइनस 2 ओवर 11 जो परमिसिबल नहीं है, नेगेटिव स्पीड हो गई है ये, तो 22 हमारा आंसर होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में एक स्टेज तक तो हम सॉल्व करते हैं
और उसके बाद हमेशा ऑप्शंस पे नजर रखेंगे और उससे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समय कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture of alcohol and water contains 35% alcohol by weight. If 25 gram water is added to such a mixture of 100 gram, then the percentage of alcohol in the mixture. हमारे पास 100 ग्राम मिक्सचर है, इसमें से 35% अल्कोहल है बाय वेट, दैट मीन्स अल्कोहल हो गई है 35 ग्राम। 25 ग्राम वाटर ऐड कर दिया तो अल्कोहल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल क्वांटिटी जो है वो 125 ग्राम हो जाएगी। हमें ये पता करना है 35 125 ग्राम का कितना परसेंट है। सो जस्ट राइट डाउन 35 एट न्यूमरेटर अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 4 times, 25 5 times, 5 7 times, 7 into 4, 28%. That is second option हमारा आंसर होगा।